नमस्कार। राजकोट अग्निकांड के बाद सूरत में भी कई सारे रिएक्शंस और एक्शन सामने आए हैं, जिसमें तो सूरत टेक्सटाइल मार्केट में यही ऐसी कोई घटना नहीं बने उसके प्रिकॉशंस के हेतु आज जो है सूरत पोस्ट ऑफिस में मीटिंग रखी गई है। किस प्रकार की मीटिंग रखी गई है, क्या क्या नए मुद्दे जो हैं वो सभी व्यापारियों के साथ मिलके डिसीजन किया गया, क्या चर्चाएं रही हैं? पुलिस के द्वारा डीसीपी जोन डीसीपी जो जिसमें मार्केट विस्तार आता है, उन्हें पीआई श्री और एसीपी श्री सभी लोगों ने मार्केट के जो मुख्य पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी और मैनेजर है, उनको अवेयरनेस के लिए वो क्यों नहीं उनकी किसी की फायर की एनओसी आई है या तो किसी ने रिन्यू नहीं कराई है, उस विषय में चर्चा करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए कि कोई ऐसा हादसा हमारे मार्केट विस्तार में ना बने, तो हमें जागरूक रहने की हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमें होना चाहिए। इस विषय में फोस्टा कार्यालय में हमने सब अध्यक्ष, सचिव और मैनेजरों को बुलाया है कि हमें कोई भी ऐसा ना हो कि हमें इस पूरे कार्रवाई को दुरुस्त करना चाहिए, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए और एनओसी नहीं हो तो फायर सिस्टम और प्रशासन के साथ मिलके हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, कई बार 200 से ज़्यादा मार्केट्स हैं, कई बार उन्हें नोटिस भी दी गई है फायर विभाग के द्वारा, तो कितनी ज़रूरी हो जाती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक प्रमुख जो होते हैं, जो पूरी मार्केट उनके ऊपर डिपेंड होती है, तो उनको कितना ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ों को सीरियस नोट पे लेने के लिए? बहुत ज़रूरी हो जाता है हमेशा, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन की जिम्मेदारी है उसी तरह से हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अकेला नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष सचिव जो चुन के जाते हैं, फोस्टा उनके बीच में एक ब्रिज है और मैंने हमेशा सभी मार्केट के अध्यक्ष, सेक्रेटरी को, सचिव को लेटर भेजा है। हमने 8वें महीने में अगस्त में लेटर भेजा, जुलाई में हम चुन के आए, अगस्त में लेटर भेजा, दिसंबर में लेटर भेजा, जनवरी में कॉन्फ्रेंस किया, मैनेजरों से हमारी एक फोस्टा की अलग से हमने फायर की कमेटी बना दी। सब रेगुलर हम लोग सतत संपर्क में हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता का अभाव भी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं लोग हमें कहते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन लोग को आती है। तो हम लोग इसके लिए रेगुलर प्रयास में हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, क्योंकि कल भगवान ना करे कोई बड़ा हादसा हो और कोई इससे जनहानि, मालहानि हो, इससे हमें बचने के लिए हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए।